हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशी राशि ब्लॉग्स में। मैं हूँ रुचि। तो आज का व्लॉग काफ़ी लेट स्टार्ट कर रही हूँ। लगभग 10 बज चुके हैं सुबह के, और दोनों बच्चे जो हैं स्कूल चले गए थे। उसके बाद फिर मैंने घर के सारे काम निपटाए, नहा धो के पूजा वगैरह सब कुछ हो चुका है। चाय भी पी चुकी हूँ मैं। और आज जो है मैं ही गई थी बच्चों को स्कूल छोड़ने, क्योंकि इनकी नींद पूरी नहीं हुई थी। तो ये कह रहे थे कि मुझे उठाना मत। तो मैंने फिर बिल्कुल भी नहीं उठाया। मैंने कहा मतलब जब इनकी खुद से नींद खुलेगी ना तभी उठाऊंगी। तो सारे काम मैंने बहुत ही मतलब धीरे धीरे करा, ताकि इनकी नींद ख़राब ना हो। तो कपड़े वगैरह धोने थे तो वो भी मैंने धो के डाल दिए थे। काम जब जल्दी हो जाता है ना तो खुद ही बहुत अच्छा फील होता रहता है। अभी 10 बजे हैं और मेरे पास काफ़ी सारा टाइम है। तो उठने के बाद फिर नहा धो के फ्रेश होने के साथ ही नहा लेते हैं, पूजा कर लेते हैं। उसके बाद फिर मैं इनके लिए बना रही थी नाश्ता। तो बच्चों को ना आज मैंने मसाला पराठा दिया था बना के। तो आटा रखा हुआ था, मैंने इनसे पूछा आप क्या खाओगे। मतलब बच्चों के लिए तो मैं बना देती हूँ, फिर जब ये इनको नाश्ता करना होता है तो फिर मैं इनसे पूछ के बना देती हूँ उनको जो भी खाना होता है। तो इन्होंने भी वही कहा कि मसाला पराठा ही बना दो, तो बस मैं वही बना रही हूँ। बच्चों को स्कूल छोड़ के आने के बाद ना फिर ये तो सो ही रहे थे, नहीं तो इनको फिर मैं गर्म पानी देती हूँ छोड़ के आते हैं तो मैंने उसके बाद फिर लग गई तुरंत ही सारे काम करने में, साफ़ सफाई वगैरह। और कल जो डी मार्ट से सामान लेके आए थे ना परसों, तो वो भी मुझे रखना था। सारा किचन में वैसे ही फैला हुआ था, तो सारी चीज़ें मैंने रख दी। चावल जो था वो चावल के डब्बे में रख दिया, दालें वगैरह भी रख दी। तो सारी दाल तो नहीं रखी अभी, क्योंकि डब्बे वगैरह जो ज़्यादातर मैंने निकाल दिए थे, क्योंकि जाने का हो रहा था। तो जो भी डब्बे थे उनमें रखे हैं। बाकी अभी मैं सब धीरे धीरे करूँगी। जब ये चले जाएंगे ना उसके बाद जाके फिर मैं धीरे धीरे करके मैं सारी चीज़ें जो है सेट करूँगी। और अभी ये है ना, तो क्या होता है कि काम करती रहती हूँ, फिर थोड़ी देर बातें हो जाती है। मतलब ऐसे ही टाइम का जो है पता नहीं चलता है। जब ये नहीं रहते हैं ना तो फिर तो पूरे टाइम बस काम ही काम रहता है। तो जो ज़रूरी चीज़ें नहीं है, ये ज़रूरी काम नहीं है, बाद में भी हो सकते हैं, तो मैं उन्हें नहीं करती हूँ। क्योंकि ये एक बार चले गए ना तो फिर तो फ़ोन पे भी बात करने का टाइम नहीं मिलता है, बहुत कम ही टाइम मिलता है। और इनके पास भी इस बार काम बहुत रहेगा। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर हम लोग चले गए थे बाहर घूमने के लिए। कल ना एक कमेंट आया था, तो बहुत ही प्यार से लिखा था और बहुत कुछ लिखा था। तो पहले मैंने सोचा कि इग्नोर मारती हूँ, पर फिर क्या होता है ना, जो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं ना, तो अगर एक कमेंट आप इग्नोर करोगे ना तो उनके नीचे फिर उन्हीं के जो बिरादरी के लोग होते हैं ना वो कूद पड़ते हैं। और फिर इतनी मेहनत करी है, इतना लंबा चौड़ा लिखा है मेरे लिए, तो मेरा जवाब देना तो बनता ही बनता है। तो कमेंट आया था, आप लोग भी देख सकते हो कल के व्लॉग पे, कि हाय दी, एक बात कहनी है, बहुत टाइम से सोच रही थी। आप सिर्फ अपने पति के साथ बाहर का खाने में लगी रहती हो, इतना मत खाया करो, वज़न बढ़ जाएगा, पहले ही बहुत मोटी हो। तो पहले तो मेरे को आप ये बताओ, आपको क्या लगता है कि मेरा वज़न कितना होगा? 70 किलो या 80 किलो या 90 किलो है? मेरा वज़न ना सिर्फ 54 केजी है, और मेरी हाइट के अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट है। बस मेरा थोड़ा सा पेट निकल गया है, और वो सबका ही होता है डिलीवरी के बाद, ठीक है। तो और दूसरी चीज़ यार, मैं मोटी हूँ, मैं पतली हूँ, वो तो मेरी, मैं सोचूंगी ना कि मुझे कैसे मेरे बॉडी को रखना है, कैसे नहीं रखना है। इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल टेंशन मत लो कि मैं मोटी हो जाऊँगी या मैं पतली हो जाऊँगी। रही बात मेरे पति के साथ बाहर खाने की, तो यार जब जिस चीज़ में मेरे पति को कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है किसी थर्ड पर्सन को इस चीज़ के लिए प्रॉब्लम होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपने लिखा था कि सिर्फ बच्चों का बहाना बनाते हो, वो तो कुछ नहीं कहते, और घर का खाना भी मन से खाते हैं। तो आप ना व्लॉग मेरे ध्यान से देखा और सुना करो। मुझे कभी भी अभी तक ये मौका नहीं, ऐसा सिचुएशन नहीं आया है कि मुझे बच्चों का बहाना बना के बाहर खाना खाने को जाना पड़े। टच वुड, मेरे हस्बैंड ऐसे हैं कि वो खुद ही लेके जाते हैं। ये बहाना उनको बनाना पड़ता है जिनके हस्बैंड की बाहर लेके नहीं जाते हैं या नहीं खिलाते हैं। और ना ही मैंने कभी ऐसा व्लॉग में बोला कि बच्चों का बहाना बना के मैं बाहर खाने जा रही हूँ। अभी भी जो भी मैंने व्लॉग डाले उसमें हम दोनों ही गए हैं, बच्चों को तो हम लेके भी नहीं गए हैं। और मुझे ही सारे दिन बाहर जाने की लगी रहती है, और बाहर का अटर पटर खाती हूँ। तो सारे दिन अगर मैं बाहर रहती हूँ तो मेरे घर का काम आप करके जाते हो, मेरे बच्चों को आप पढ़ाते हो, मेरे हस्बैंड की जो भी चीज़ें हैं वो सब आप करते हो, मैं ही करती हूँ ना। और मेरे बच्चे खाना अच्छे से खाते हैं या नहीं खाते हैं, ये चीज़ तो सिर्फ वही बता सकता है जो मेरे साथ रहा हो
कि मेरे बच्चे कैसे खाते हैं कैसे नहीं खाते। तो आप बताओ, आप मतलब मेरे आस पड़ोस रहते हो या फिर मेरे फैमिली में हो कि आपको पता है। आज के डेट में अगर कोई बच्चा ढंग से खाना खा लेना तो बहुत लकी समझते हैं पेरेंट्स अपने आप को। इसके बाद इन्होंने लिखा था कि जब हस्बैंड चले जाते हैं तो बाहर निकल के भी नहीं देखती, पता नहीं क्या मिलता है, सारा दिन बाहर का खाकर और फिजूल खर्चा करके, ये सब सिर्फ बर्बादी ही लाता है। तो मतलब एक ही कमेंट में दो तरह की बातें कर रही हो। पहले तो कह रही हो कि हस्बैंड के साथ बाहर जाती हो, अटर पटर खाती हो, फिर ये कह रही हो कि हस्बैंड चले जाते हैं तो बाहर भी नहीं झांक के देखती हो। भाई इसे तो पॉजिटिव वे में लेना चाहिए कि जब मेरे हस्बैंड हैं साथ हैं तो हम इंजॉय करते हैं, बाहर जाते हैं, खाते पीते हैं, लाइफ जीते हैं। और जब वो नहीं रहते तब मैं बच्चों का ध्यान रखती हूँ, घर पे रहती हूँ। पर हर चीज़ में जो है ना नेगेटिविटी नेगेटिविटी नेगेटिविटी, मुझे समझ में नहीं आता है क्या है। और रही बात फिजूल खर्चे की और बर्बादी की, तो यार मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि कहाँ क्या खर्च करना है और कहाँ नहीं करना है। तो सेविंग का ज्ञान तो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं मेरे बच्चों को खुद ही पढ़ाती हूँ, मेरे घर में कोई मेड नहीं है और सारी चीज़ें मैं खुद से ही करती हूँ। अगर मैं चाहती ना तो मैं भी मेड रख लेती और 2-2.5 हज़ार उनको दे सकती थी, बच्चों की ट्यूशन फीस में 2.5-3 हज़ार दे सकती थी। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आजकल पार्लर ही चले जाओ ना तो महीने के 2-3 हज़ार खर्चे ऐसे हो जाते हैं। तो मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ फिजूल खर्च, और मैं सब जो है बचाती हूँ। और रही बात खाने पीने की या कुछ भी, तो यार ये हमारा पर्सनल है कि हम अपनी लाइफ कैसे जीना चाहते हैं। मैं किसी और के हिसाब से नहीं जी सकती हूँ और ना ही मैं किसी और से कहूँगी कि तुम मेरे तरीके से जियो तो वो जिएगा। और अभी जब तक मेरे हस्बैंड है ना तब तक ऐसे ही व्लॉग्स आएंगे जब मैं बाहर जाऊँगी, खाऊँगी पीऊँगी। तो अगर आपको नहीं पसंद है तो आप प्लीज़ मत देखिए। आपको अगर घर के व्लॉग्स पसंद है तो आप तब देख लेना। मतलब मेरे को समझ में नहीं आता है कि लोगों की कैसी मेंटालिटी हो गई है। अगर मैं बाहर जाती हूँ तब भी दिक्कत है, भाई बाहर क्यों जा रही हो, खर्चा कर रही हो, ये कर रही हो, वो कर रही हो। घर में रह के घर के व्लॉग्स बनाओ तो बोलेंगे घर में पड़ी रहती हो घर के काम देख देख के बोर हो गए। तो भाई मतलब समझ में ही नहीं आता। और पता है ऐसे कमेंट करने वाली भी वो औरतें ही होती हैं, लड़कियां ही होती हैं। तो मतलब सिर्फ टांग ये खींचनी है और एक दूसरे को नीचा दिखाना है और बुराइयां करनी है। और जैसे कि मैं कह रही थी कि मैं ये कमेंट का जवाब दे रही हूँ क्योंकि इसके नीचे और भी लोग आ जाएंगे। तो वैसे ही एक और मोहतरमा जो है वो कूद गई और वो तो इनसे भी बड़ी ज्ञानी निकली। उनको मेरे घर परिवार के बारे में सब कुछ पता है, भाई पूछो ही मत, इतनी ज़्यादा चीज़ें पता है। और इन्होंने कहा कि इसलिए तो इनको सास के यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता है, इनकी आज़ादी छिन जाती है, इनको बाहर नहीं जाने को मिलता है, सर पर पल्लू करना पड़ता है। तो भाई हर किसी को आज़ादी चाहिए। आज की डेट में कौन ऐसा है जिसको कि सर पे पल्लू करके 24 घंटे रहना पसंद होगा। या ठीक है कुछ टाइम के लिए जाते हैं तो मैं भी रहती हूँ, रह के आई हूँ, करती हूँ, पर हमेशा के लिए कोई भी नहीं करना पसंद करता है। आपको पसंद है तो आप याद करो, ये मेरा पर्सनल मैटर है कि मेरे को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। और तुझे कानपुर में टिकती नहीं है, और क्या बोल रही थी, कानपुर में बच्चे बिगड़ रहे हैं। तो भाई मैंने ये कानपुर का नहीं बोला कि कानपुर में बच्चे बिगड़ रहे हैं, मैंने कहा हम जहाँ रहते हैं वहाँ के जो मतलब वहाँ का जो माहौल है वो उतना अच्छा नहीं है बच्चों के हिसाब से। तो और रही बात कि वो महानगर है, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे स्कूल और कॉलेज हैं, तो बिल्कुल होगा यार, हर जगह पे अच्छे अच्छे स्कूल और कॉलेज होते हैं। पर फ़र्क होता है। वहाँ पे भी जब मैं गई थी स्कूल देखने तो मैंने बताया था कि मुझे बच्चों को वैन लगाना पड़ेगा, जबकि वो इतना अच्छा भी स्कूल नहीं था, नॉर्मल सा स्कूल था। तो मतलब नॉर्मल से स्कूल के लिए भी मुझे बच्चों को वैन लगाना पड़ रहा था, और यहाँ पे जो है ना 5 मिनट का डिस्टेंस है। अगर वहाँ पे स्कूल अच्छे अच्छे हैं और बड़े बड़े हैं तो उनकी फ़ीसें भी काफ़ी बड़ी बड़ी हैं। हमने सब कुछ पता किया था क्योंकि 6 महीने से चल रहा था हमारा जाने का, शिफ्ट होने का, सब कुछ। और हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनके बच्चे को अच्छा माहौल मिले, अच्छी पढ़ाई हो, चाहे वो खुद कितना भी एडजस्ट कर लें, ठीक है। तो ये है, और आप लोगों को इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मुझे पसंद नहीं करते हैं, अगर आपको पसंद नहीं, सिंपल सा मेरे व्लॉग मत देखो यार प्लीज़। पर ये फालतू के कमेंट मत करना, क्योंकि मैं ऐसी फालतू की चीज़ें बिल्कुल नहीं सुनूंगी कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए। और मेरी फैमिली मेरे से खुश है, मेरे बच्चे खुश हैं, हस्बैंड खुश हैं, और मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। और मैं कोई दुनिया की पहली नहीं हूँ जो कि अपने हस्बैंड के साथ मतलब ससुराल से अलग रहती है, सभी रहते। अभी कुछ टाइम से इनकी जॉब लगी थी तो मुझे अकेले रहना पड़ रहा है। पर ठीक है, लाइफ है, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चलते हैं। और अगर कुछ अच्छा चाहते हैं फ्यूचर के लिए, बच्चों के लिए, तो सब कुछ जो है करना ही पड़ता है। ये तो लोगों की सोच है कि वो कैसी सोच रखते हैं कि मतलब घूंघट को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप
को ऐसा माहौल मिल रहा है, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो मतलब उनकी सोच तो कैसी ही होगी। तो यही है, यहाँ पे ना दोपहर का ही टाइम है और बच्चे जो है सो नहीं रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि होमवर्क करा देती हूँ। मतलब एक डेढ़ 2 घंटे हो गए थे स्कूल से आए हुए और नींद नहीं आ रही थी इनको। तो आशी ना होमवर्क तो कर चुकी है, इसका जो पेंडिंग वर्क है ना, जो इतने दिन ये स्कूल नहीं गई, तो वो वाला वर्क मैं करा रही थी। आज मैथ्स का मैंने मंगवाया था पेंडिंग वर्क, तो वही मैं इसको बैठ के करा रही थी। अभी के डेट में ना ट्यूशन का ही अब पता करा लो, बच्चों के मतलब हज़ार रुपये, 1500 रुपये बच्चों की ट्यूशन की फ़ीस हो गए हैं। घर पे आके अगर पढ़ाते हैं तो उससे भी ज़्यादा चार्ज करते हैं, और अगर मैं नहीं पढ़ा रही हूँ तो मैं उतनी सेविंग कर लेती हूँ, वही बहुत है मेरे लिए। तो यहाँ पे ना फिर होमवर्क वगैरह हो गया था और शाम को ना हमें आज जाना था बच्चों के ड्रेस के लिए। बच्चों मतलब कि आशी की फर्स्ट में गई है ना, तो स्कूल ड्रेस उसका चेंज हो गया है। लेकिन जैसे ही हम लोग रेडी हुए वैसे ही झमाझम वाली बारिश आ गई, और बारिश जो है ना रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इधर आशी जो है रोना शुरू कर दिया उसने कि आज ही चाहिए ड्रेस, मुझे लेके आओ, क्योंकि अभी 1 हफ़्ते तो हो गए उसको स्कूल जाते हुए। पूरे क्लास में फिर उसी का जो है ड्रेस अलग रहता है, तो उसे अच्छा नहीं लगता है। पर बारिश इतनी ज़्यादा हुई कि हम लोग फिर जा ही नहीं पाए। तो उसके बाद फिर मैं लग गई थी रात के डिनर की तैयारी में। मतलब समझ में नहीं आता रहता है सच में, क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ। तो मुझे याद आया कि इनको जब भी मैं चीला बना के देती हूँ ना, तो इसे ये मुझे बोलते हैं कि इसे ना थोड़ा अलग तरीके से बनाती तो अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा चलो रात के डिनर में आज यही बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने तेल में राई और हरी मिर्च का तड़का लगाया था। लहसुन अदरक कुछ भी नहीं डाला है मैंने, आप चाहो तो डाल सकते हो। उसके बाद फिर मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, प्याज को भी हम थोड़ा सा भून लेते हैं। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ मसाले। मसाले में बस हल्दी पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड किया है, और बस इसको हम भून लेंगे थोड़ा सा। मसाले अभी मैं ज़्यादा कुछ ऐड नहीं कर रही हूँ। उसके अलावा फिर जो है आलू मैंने बॉईल करके रखा था, तो इसे ऐसे हाथ से मैश करके इसमें डाल दूँगी मैं। और अब आलू को बहुत अच्छे से मैं करूँगी फ्राई, क्योंकि जब तक आलू मतलब आलू जितने अच्छे से फ्राई होते हैं ना, उतनी ही टेस्टी जो है बनती है। चाहे आप कुछ भी बनाओ, आलू के पराठे बना लो फ्राई करके, या जो भी चीज़ें आलू की बनाओ, बट जितने अच्छे से फ्राई होते हैं उतने ही अच्छे बनते हैं। अभी पता नहीं क्यों बरसात की वजह से ये क्या आलू जो है ना एकदम मीठे मीठे से आ रहे हैं, और इसकी वजह से ना सब्ज़ी भी उतनी टेस्टी नहीं बनती है। तो यहाँ पे देखिए आलू फ्राई हो गए थे। लास्ट में मैंने थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाला था। इसके बाद ये जो है ना मैंने चावल, पानी और नमक का घोल बनाया था। जब भी मैं चावल का चीला बना के इनको देती थी ना, तो ये कहते थे इसमें ना आलू भर के बनाती तो अच्छा लगता। तो आज मैं चावल के आटे का क्या बोलते हैं डोसा बना रही हूँ। ये बहुत फटाफट से बन भी जाते हैं और खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं, क्रिस्पी बनते हैं। तो इसे मैंने दोनों साइड से हल्का सा सेक लिया था। उसके ऊपर ये मैंने डाल दिया आलू, इसको ऐसे फ़ोल्ड कर देंगे और बस बन गया हमारा आलू का चीला। आप चाहो तो इसे सांभर या चटनी के साथ भी खा सकते हो, बहुत टेस्टी लगते हैं और फटाफट से बन जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो सबको ही बहुत पसंद आया था। और यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और साथ ही प्लीज़ आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना जो भी ये दोनों कमेंट आए थे और जो भी चीज़ें मैंने इनको बोली है, क्योंकि लोगों की सोच इतनी ज़्यादा घटिया हो चुकी है ना कि कभी कभी जवाब देना ज़रूरी हो जाता है। Oh my god. Oh my god.